नाम सबा है। मैं बल्दिया टाउन की रहायशी हूँ। मैं सैदाबाद बल्दिया टाउन में रहती हूँ और मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। मेरे एक बेटा मेरा और 3 बेटियाँ हैं मेरी। ये ना पहले मेरे शौहर पुलिस में थे और अच्छी नौकरी थी उनकी। ये कि किराए का घर था पर अच्छी नौकरी थी उनकी, तो गुजारा होता था हमारा ना। अब ये आइस के नशे में लग गए। इनके आइस के नशे के अंदर इन्होंने सब कुछ, मेरा सामान अमान, मेरे अपनी बाइकें वाइकें सब बेच दिए। यहाँ तक कि घर के कपड़े, घर के पतीले, घर के चूल्हे, हर चीज़ उन्होंने मेरी बेच दी है। अब मेरे बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे स्टार स्कूल में ना, अब ये कि सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ तीनों बेटियों को मैं। और बेटा जो है मेरा काम करता है, पानी के दुकान पे काम करता है और मैं शादी हॉल का काम करती हूँ। आगे में रमज़ान है, शादी हॉल के काम में मेरे को 300-400-500 रुपये मिल जाते हैं। वेटरिंग का सर्विस का काम करती हूँ ना मैं, खाना खिलाने का। तो इसमें अब गुजारा नहीं हो रहा था मेरा। किराए का घर है, पता आपको, बत्ती का बिल है, गैस का बिल है, मेरा किराया है। इस घर का किराया मेरा मुझसे नहीं अफोर्ड कर पा रही मैं अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पा रही कि इनको ना ट्यूशन डाला हुआ है ना कुछ, सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ इनको मैं। और बस आपसे यही है कि आप देखें कि मेरी कुछ मदद हो जाए, कुछ हेल्प हो जाए इन बच्चों के लिए, शादी के लिए या इनकी बड़ी ज़िंदगी के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नशे में ये रात को आते थे, मारम पीटी करते थे, घर से चोरी करके लेके जाना। मेरे बर्तन मेरे जहेज के सारे बर्तन मेरे चोरी करके लेके जाते थे। बच्चे, मैं काम पे जाती थी ना, मैं काम पे जाती थी तो मेरे बच्चों को मारम पीटी करते थे। सामान अमान उठाया, बच्ची मेरी ये रोती थी बहुत ज़्यादा ना कि मम्मा सामान, पापा आते हैं पीछे से, कपड़े तक मेरे बच्चों के ले गए। यहाँ तक कि चप्पलें मैंने अपने बेटे को दिलाई, पे चप्पल तक मेरे बेटे की ले गए। मेरे कपड़े पहनने के, मेरे बच्चियों के सब सामान उन्होंने मेरा बेच दिया। अब बच्चे रोकते हैं तो मारम पीटी करते हैं, बच्चों को मारते थे। कभी मोबाइल चोरी करके ले जाते थे, घर की चीज़ें वगैरह सब इन्होंने चोरी करके, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं है इनका मेरे को ना। नशे के अंदर पहले नौकरी थी, अब तो नौकरी के पैसे वगैरह भी इनके किसी ने नहीं निकलवाए इनके। अभी कुछ भी मदद कहीं से भी हमारी नहीं हुई है। बस यही डर है मेरे को कि अभी तो मेरे हाथ पैर सलामत है, जब मैं काम वाम कर रही हूँ, अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मैं। आगे का पता कोई है, मैं साल मेहनत करूँ, 2 साल मेहनत करूँ, मैं घर में बैठ जाऊँगी तो मेरी बच्चियों को कौन रखेगा। मैं ना मेरे बच्चों के पास घर है, ना मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश है। मेरी बच्चियों का तो कसूर नहीं है ना, माँ बाप का कसूर था जो ये बच्चियाँ मेरी परेशान होती हैं, दूसरे बच्चों को देखती हैं ना, इनके पास कपड़े तक पहनने के नहीं हैं इनके पास। ये कपड़ों से भी परेशान होती हैं। ये रोज़ बोलती है मैं मम्मा दिलाएंगे हम आपको कपड़े वगैरह। पहले ज़िंदगी अच्छी थी, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर अल्लाह ना करे कुछ हो गया, मैं काम के लिए बाहर निकलती हूँ। बाहर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, अभी बीच में मेरा रक्षा कल्टी हो गया था, तो मैं बहुत डर गई थी। मैं पूरा हफ्ते घर में पड़ी हुई थी। तो अल्लाह ना करे, मुझे अल्लाह ना करे बाहर कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों को कौन संभालेगा। इनकी मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हूँ मैं। और मैं तमाम देखने वाले जो आप देख रहे हैं, अल्लाह ने आपको अगर दिया है तो आप मेरा थोड़ी सी मदद करें मेरे बच्चों के लिए। आप फेक नहीं हैं, हम कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोले। आप भले मेरे घर में आएँ, आप मोहल्ले में मालूम करें, तस्दीक करें सब जगह से कि वाकई में मुस्तहिक हैं, हम लोग हकदार हैं इस चीज़ के या नहीं। आप पूरा जायज़ा लें, देखें कि कोशिश करें कि हमारे लिए कुछ कर सकें। हमारे लिए घर, छोटा सा घर आधा दिला दें, भले आधे कमरे का छोटा सा मकान दिला दें ताकि हम बच्चों को लेके मैं अपनी रिहाइश कर सकूं उस मकान में। कोई अल्लाह का नेक बंदा जो हमारी इतनी हेल्प कर दे कि मेरा कोई कारोबार खुलवा दे, कोई शॉप खुलवा दे किसी चीज़ की, कपड़ों की, बच्चों की या किसी गारमेंट्स की, या मुझे कोई स्टॉल लगवा दे ताकि वहाँ पे मैं कोई चीज़ बेच के अपने बच्चों का गुजारा कर सकूँ। कभी मैं कहाँ किसी हॉल पे होती हूँ, कभी मैं किसी हॉल पे होती हूँ तो डरती हूँ बाहर के सफ़रों से, एक्सीडेंट से। कम कम मैं एक जगह बैठ के अपने बच्चों को तो पाल सकूँगी, मैं अपने बच्चों की ज़रूरत तो पूरी कर लूँगी।